हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश की माता व उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा व अन्य दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सभी ने इंदिरा हृदयेश के राज्य व क्षेत्र के विकास में किए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी के साथ समन्वय बनाकर काम करती थी। अपनी इस पूरे क्षेत्र में और इस प्रदेश में जो उन्होंने विकास कार्य करे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने साथ सहयोग लोगों का करा है, वो पूछने का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है। बहुत खरा है और आज मुझे बहुत याद आती है। ऐसे समय में जब हमको हौसला देने वाले लोग चाहिए तो इंदिरा जी का अभाव बहुत खटकता है। उनका जाना उत्तराखंड के लिए निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण था। किसी न किसी ने सबको जाना पड़ता है। आज हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में अहमदाबाद विमान हादसे में हताहत लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दुष्यंत गौतम ने हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि इसमें हताहत लोगों का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए केंद्र सरकार की ओर से भी शोक व्यक्त किया। बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेकों सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे, कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। जब मैं संवेदना की बात हूँ, ऐसे विषय पर, ऐसे दुखद घटना पर शब्द नहीं होते संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी इसमें दुर्घटना करते हुए उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को शक्ति प्रदान करें कि इस दुख को सहन कर सकें। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा और पर्यटन स्थलों जैसे नैनीताल, मसूरी, कैंचीधाम व अन्य जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इससे वीकेंड पर ट्रैफिक जाम की समस्या गहरा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ठोस योजना बनाने, पार्किंग व्यवस्था सुधारने और पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े, उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और जिंदाल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है। वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। मसूरी में पर्यटन सीजन के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सामान्य दिनों में जहां करीब 8,000 वाहन पहुंचते थे, वहीं वीकेंड पर यहां संख्या 15,000 से पार हो रही है, जबकि पार्किंग क्षमता मात्र 4,590 वाहनों की है। भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए दून पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक प्लान लागू किया है। प्रमुख तैयारियों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी, होटलों के चेक इन चेकआउट टाइम में अंतर, रूट डाइवर्जन और शटल सेवा शामिल है। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान के तहत कई मार्गों पर वाहन मोड़े जाएंगे और बड़े वाहनों का प्रवेश वीकेंड पर प्रतिबंधित रहेगा। पर्यटकों के लिए QR कोड आधारित मार्गदर्शिका, फ्लैक्स और पंपलेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दून पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे पार्किंग नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और संवेदनशील जगहों पर सेल्फी लेने से बचें। ऑपरेशन लगाम के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।